सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। 2014 के बाद नई नई परिभाषाएं सामने आईं और नए नए नियम भी सीखने को मिले। उन नियमों में एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि मौजूदा सत्ताधारी दल से कोई सवाल नहीं करना है, उसकी नीतियों पर उंगली नहीं उठानी है। नीतियां बिगड़ भी जाती हैं तो उसकी बुराई करने की क्या आवश्यकता है, नीतियां तो बनती और बिगड़ती रहती हैं। यदि मौजूदा सत्ताधारी दल के समय में उसकी नीतियों से देश किसी गड्ढे पर चला जाता है तो यह गड्ढे 60 और 70 साल पुराने ही दर्शाने हैं, कांग्रेस के शासनकाल के गड्ढे ही बताए जाने हैं। हो सकता है काफ़ी गड्ढे उस शासनकाल में हो और यह भी हो सकता है कि इन 6 सालों में कई नए गड्ढे भी कर दिए गए हों, चाहे वह BSNL का बेचा जाना हो, एयर इंडिया का सौदा हो या भारत पेट्रोलियम को निजी हाथों में सौंप देना हो। ऐसे तमाम नए बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं जिससे संभवतः देश आने वाले समय में एक बड़े गड्ढे में घुस जाएगा, जिससे निकाल पाना शायद ही किसी सत्ताधारी दल के लिए आसान होगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी समय समय पर कुछ बातें कहते हैं लेकिन उनकी आलोचना भी कर दी जाती है। फिर भी उनकी बातों को यदि ध्यान से सुना जाए तो कुछ न कुछ तो शायद फायदा मिल जाता। यदि कोरोना को लेकर जो वह चेता रहे थे सरकार को, उस बात पर ध्यान दे दिया जाता। मजदूरों के हालात आपको पता ही हैं और जो विदेशी मजदूर हैं भारत के, तो उनको भी लाने के लिए अब सरकार कोई मदद करने वाली नहीं है, सिर्फ जहाज भेजेगी, टिकट का पैसा आपको ही देना है। इसमें सरकार का क्या सरोकार रह जाता है यह हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब इस बीमारी की उत्पत्ति हुई और सारे विश्व में फैलने लगी और भारत में भी इस बीमारी ने कदम रख दिया, तमाम पूंजीपति, अभिनेता और लोग बाहर निकल कर आए और PM केयर में पैसे उन्होंने देना शुरू कर दिए, दान देना शुरू कर दिए, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी थे जो खुद नौकरी करते हैं और सैलरी पाते हैं। उन्होंने भी 500 से 1000 रुपये PM केयर पर दिए थे। यह उनका बड़ा दिल था, देशवासियों के लिए उनकी मोहब्बत थी कि यहाँ का गरीब तबका, निम्न वर्ग, मजदूर तबका भूखा ना सोए, उसे पैदल अपने घरों की ओर कूच ना करना पड़े। जब एक भारी रकम PM केयर में आ जाती है तो उस रकम का क्या हुआ, यह राहुल गांधी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इसको ऑडिट करें और इसके बारे में जानकारी दें कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा आपने खर्च कर दिया है, गरीब और मजदूरों तक पहुंचाया है। यह बात पहली बार राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, लगातार यह बात कही जा रही है। खुद फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियां भी बाहर निकल के आई जिन्होंने PM केयर पर डोनेट किया था, दान दिया था। वह भी कह रहे हैं कि हमारे पैसों का क्या हुआ जब आप किराया मांग रहे हैं ट्रेन के मजदूरों से, जो ट्रेन में मजदूर आएंगे अपने गृह राज्यों तक, आप उनसे किराया मांग रहे हैं। और अब ये जो नई बात सामने आ जाती है कि जो विदेश में मजदूर हैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं कि वह बीच में ही आ सकें और यहाँ पर हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर ये क्वारंटाइन सेंटर वगैरह हैं, उनमें पैसे दे सकें रोज़ के 3 से 3.5 हज़ार रुपये। तो इस बात पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए, आप जनता को आकर बताएं कि आखिर कितना पैसा कहां खर्च किया है। तो इसमें वह गलत क्या कह रहे हैं, इस बात पर चुप्पी क्यों साध रखी है मौजूदा सत्ताधारी दल ने। पैसा तो जनता के लिए ही आया है, आप जब उसको बांट रहे हैं तो बताने में क्या परेशानी है। बल्कि आपको कुछ बातें पूछनी होती हैं तो इस तरह के सवाल आप खुलकर रखते हैं कि आखिर परेशानी क्या है। तो आपको क्या परेशानी है यह बताना होगा। जिस तरह से सत्ताधारी दल की चुप्पी दिखाई दे रही है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार स्पीचेस देते थे, बोलते हुए थकते नहीं थे, तो इस बात का जवाब देने में अब चुप्पी क्यों साध रखी है। क्यों गृह मंत्री अमित शाह भी निकलकर बाहर नहीं आते हैं और यह नहीं बता देते हैं कि ये पैसा कहां कहां से आया है, कितना आया है और हमने कितना खर्च किया है। क्या मौजूदा सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस PM केयर का जो फंड बनाया है, इसमें जो पैसे आ रहे हैं, इसको किसी दूसरे कार्य में प्रयोग में लाना चाहती है? आपको क्या ऐसा लग रहा है? क्या ऐसा है जो बातें जमीनी स्तर पर चल रही हैं? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।